हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके पेपर नंबर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय विचारक। तो दोस्तों, जैसे कुछ भारतीय विचारक हुए हैं जिनमें शामिल है विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राधा कृष्णन, गिजुभाई बधेका। इन सभी से रिलेटेड आपके एग्जाम पेपर में काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से अपना योगदान दिया, स्त्री शिक्षा को किस तरीके से इनके समय में देखा गया या उसमें कितने सुधार इन्होंने किए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इनसे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। और गाइस, इससे पहले के जितने भी चैप्टर आपके पेपर नंबर फर्स्ट के हैं उन सभी को हमने कवर कर लिया है, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लासेस को देख सकते हैं। आपके सिलेबस का हर एक टॉपिक कवर कराया जाएगा बिल्कुल बारीकी के साथ। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी आए, ठीक है। तो बस आपको ध्यान से बहुत ही सुनना है और अपने नोट्स बनाने हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलिए आज हम देख लेते हैं आज की क्लास में क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे भारतीय विचारक और उनका शिक्षा क्षेत्र, ठीक है, भारतीय विचारक और उनका शिक्षा क्षेत्र। उनमें सबसे पहले हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका निभाई, शिक्षा का क्या अर्थ है इनके अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक छात्र संबंध कैसे होने चाहिए इनके अनुसार, अनुशासन व दंड व्यवस्था, स्त्री शिक्षा व जन सम्मान शिक्षा, उपादेयता। इनके बारे में, इन सभी पहलुओं से हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इसी तरीके से हम अगला टॉपिक होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। इन सभी चीजों को कवर करेंगे, इनका जीवन परिचय, फिर गिजुभाई बधेका जी के बारे में, देन गांधी जी के बारे में। तो चलिए आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे और आज की क्लास में सबसे पहले कवर करेंगे स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। यहाँ से आपके बहुत अच्छे खासे प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो सभी को देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। पिताजी का नाम था श्री विश्वनाथ दत्त, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे, और माता थी धार्मिक गृहस्थ, ठीक है। बालक नरेंद्र दत्त पर घर के सौहार्दपूर्ण वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा। बालक नरेंद्र दत्त की प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में पूर्ण हुई। अत्यंत प्रखर बुद्धि होने के कारण उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था अपने बचपन में ही। उन्हें आंग्ल, बंगला भाषा का विशेष ज्ञान था। कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर उनकी सेवा में संलग्न हो गए। गुरु की मृत्यु के पश्चात जन शिक्षा के लिए उन्होंने 1886 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। ये बात आपके यहाँ पर नोट करने लायक है, ठीक है। 1886 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और भ्रमण करके उनकी विचारधारा का देश विदेश में प्रचार करने लगे, ठीक है। यहाँ पर भी इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण नोट करके आप लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद प्रथम भारतीय क्या थे, विचारक थे। प्रथम भारतीय विचारक थे जिन्होंने 1893 में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में ओजपूर्ण व्याख्यान दिया, जिससे प्रभावित होकर अनेक अमेरिकी वासी उनके शिष्य बन गए थे। अब आप देख सकते हैं इन्होंने कितना अच्छा यहाँ पर व्याख्यान दिया होगा इस सम्मेलन में, जिससे प्रभावित होकर बहुत सारे अंग्रेज थे जो अमेरिकी थे वो उनके शिष्य बन गए थे। कब हुआ था ये शिकागो सम्मेलन? यह हुआ था 1893 में। ऑलराइट गाइस, इतनी बातें समझ में आई। तो चलिए अब आगे देखते हैं अपने गुरु
की शिक्षा के प्रचार कर्म में स्वामी जी ने यूरोप, इंग्लैंड, पेरिस का भ्रमण किया। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने प्रचार किया, प्रसार किया शिक्षा का अपने गुरु की। और 4 जुलाई 1902 में 2 को नश्वर शरीर को त्याग कर हमेशा के लिए भारतीय जनमानस में अविस्मरणीय हो गए। तो ये तो था इनका जीवन परिचय कि कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, कब हुई? 4 जुलाई 1902 में। जन्म कब हुआ था? तो जन्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। 12 जनवरी 1863 में एक शिकागो सम्मेलन में शामिल हुए थे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और एक आपको याद रखना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1886 में की। इतनी बातें क्लियर होने के बाद अब हम आएंगे जो स्वामी विवेकानंद जी के प्रमुख लक्ष्य थे वो जानें। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने 2 प्रमुख लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा को सशक्त माध्यम माना। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए इन्होंने क्या किया? शिक्षा को ही सबसे सशक्त माध्यम माना। और उनके शिक्षा दर्शन की मुख्य बातें कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। चलिए, इनके द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ है वो हम सबसे पहले जानेंगे। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उनके मत से शिक्षा वह नहीं है जो दिमागों में ठूस ठूस कर भर दिया जाए। ऐसी शिक्षा केवल जानकारी का ढेर मात्र है। सच्ची शिक्षा तो मानव निर्माण की शिक्षा होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सच्ची शिक्षा मानव निर्माण की शिक्षा है, शिक्षा वह नहीं है जो दिमाग में ठूस ठूस कर भर दी जाए, यह विचार किसका था? तो स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई इतनी बात। अब देखते हैं शिक्षा के क्या उद्देश्य थे इनके अकॉर्डिंग। तो वह था मानव में पूर्णता का विकास करना। पूर्णता का विकास कैसे होगा? चलिए बात करेंगे। पूर्णता का विकास का मतलब है कि उसका शारीरिक विकास भी हो, चारित्रिक विकास भी हो, व्यावसायिक उद्देश्य की भी पूर्ति हो, बंधुत्व की भावना का विकास हो। ठीक है, ये सभी क्या आ जाते हैं? उसके पूर्णता विकास के सभी बिंदु है। चलिए, इनके अंदर भी हम जान लेते हैं। शारीरिक विकास का मतलब यही है कि मजबूत शरीर हो बालक का, ठीक है, फौलाद हो, कठोर हो। और चारित्रिक विकास की अगर बात करें तो स्वामी जी मानते थे कि चरित्र अमूल्य धरोहर होती है। इसके विकास में मनुष्य के संस्कार परिकृष्ट होते हैं और मनुष्य का नैतिक व धार्मिक उत्थान भी होता है। व्यावसायिक उद्देश्य कैसे होने चाहिए? तो शिक्षा ऐसी हो जिसमें लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो और आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके। तो ये सभी क्या है? ये शिक्षा के उद्देश्य थे स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। अब बात आती है कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा हो शिक्षा का। ठीक है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि शिक्षा में ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए जो शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हो। और उनके अनुसार शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, महापुरुषों की जीवनी, व्यावसायिक शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान व मातृभाषा व आंग्ल भाषा का ज्ञान जरूरी है। इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में और तो चाहे जो भी कुछ शामिल करो, लेकिन ये सभी चीजें तो होने ही चाहिए। ये सभी सब्जेक्ट्स, विषय, ये सभी शामिल होने चाहिए पाठ्यक्रम में। इतनी बातें समझ में आने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इनके जीवन की और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि इन्होंने कुछ शिक्षण की विधि को बताया। कैसी विधि? चलिए जानते हैं शिक्षण की कौन सी विधि के बारे में इन्होंने बताया। स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा तभी प्राप्त की जा सकती है जब एकाग्रता का तत्व विद्यमान हो, यानी बालक एकाग्र हो, तभी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ शिक्षण विधियों का, आप कह सकते हैं शिक्षण विधियों के बारे में समर्थन किया। कौन कौन सी का? वाद विवाद, तर्क, व्याख्या द्वारा और व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श के द्वारा शिक्षण कार्य संपन्न किया जाना चाहिए। इस बात का इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने समर्थन किया अपने जीवन काल में। शिक्षण विधि हमने कवर कर लिया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है स्त्री शिक्षा व जन सामान्य शिक्षा। स्त्री शिक्षा से संबंधित आपसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार स्त्री शिक्षा को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया या नहीं दिया गया, क्या स्थिति थी स्त्रियों की इनके समय में। तो उनका मत था कि स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान है।
क्या कहा इन्होंने कि स्त्री शिक्षा जो है पुरुषों के समान है, उनके उत्थान के बिना देश व समाज का उत्थान कदापि संभव नहीं हो सकता है। जन सामान्य की दशा में सुधार के लिए उन्होंने विशेष प्रयत्न किया और कहा कि मैं समझता हूँ कि जनसाधारण की उपेक्षा महान राष्ट्रीय पाप है और जो हमारे पतन में से कारणों में से एक है। उन्होंने कहा कि अगर हम जनसाधारण की उपेक्षा करते हैं, स्त्री को शिक्षा नहीं देते हैं, तो यह हमारे पतन का कारण बन सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद हम देखेंगे कि उपरोक्त जो भी हमने चर्चा की, जितने भी पॉइंट्स हमने देखे, उनमें हमने क्या सीखा। उनमें हमने सीखा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है दुर्बलता का निवारण करना। किसके अनुसार? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, क्योंकि इन्होंने कहा था कि शारीरिक दृष्टि से भी मनुष्य जो है वो फौलादी होना चाहिए, तो यानी दुर्बलता का निवारण होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है असफलताएं जीवन का सौंदर्य है, इन्हें प्रेरक के रूप में समझना चाहिए। जितनी भी असफलताएं आए उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए और छात्रों को केवल माहौल व मार्गदर्शन दे ताकि उसमें स्वाध्याय की आदत विकसित हो। यानी ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें उसको करी कराई दी जाए विद्यार्थी को, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनको माहौल दिया जाए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। बाकी स्वयं अध्याय तो वे खुद ही करेंगे। ठीक है, और अपनी आदत को विकसित करेंगे स्व अध्याय करने की। तो इतनी चीजें आपकी कवर हो गई। आपने आज अभी क्या सीखा? आज की क्लास में आपने अभी सीखा कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, विचारक हुए हैं भारतीय, तो इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिनसे भारतीय शिक्षा में सुधार हुआ। तो आपने जाना कि भाई इन्होंने कई सारे सम्मेलन में भाग लिया और यहाँ की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में सहयोग किया। जन्म हुआ था इनका 12 जनवरी 1963 में कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में। और बात करें कि इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त और माताजी इनकी धार्मिक ग्रस्त थी। और बाल इनके जो कह सकते हैं आप कि बचपन में इनका नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। ये क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गई थी, तो आप अब नोट कर लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन में नरेंद्र दत्त के नाम से जानते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है। और 1893 में शिकागो में जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई और भारतीय शिक्षा को प्रोत्साहित किया। ठीक है, और क्या किया इन्होंने? 1886 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और देश विदेश में प्रचार किया भारतीय शिक्षा का। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 4 जुलाई 1902 में। ठीक है, 4 जुलाई 1902 में ये अपना शरीर त्याग देते हैं। शिक्षा का अर्थ आपने देख लिया स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, और शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए वो भी आपने देख लिया। शारीरिक विकास होना चाहिए, चारित्रिक विकास होना चाहिए, व्यावसायिक उद्देश्य, ठीक है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए वो भी आपको पता चल गया है। उसके बाद शिक्षण विधि कौन कौन सी को इन्होंने आप कह सकते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण विधि को इन्होंने प्रमोट किया या उनका सहयोग किया, तो वह है वाद विवाद, तर्क, व्याख्यान और व्यक्तिगत निर्देश व परामर्श द्वारा शिक्षण कार्य को संपन्न किया जाना चाहिए। स्त्री शिक्षा के बारे में आपने देख लिया है इनके समय में, फिर आपने जाना कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे ताकि आपको एवरीडे अलग अलग हम विचारक जो हुए हैं भारतीय उनके बारे में बताएंगे ताकि कुछ भी मिक्स ना हो। इसीलिए मैंने आज की क्लास में एक ही विचारक के बारे में आपको बताया है। ठीक है, आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा अपनी नोटबुक में। जो चीजें मैंने हाईलाइट की है सिर्फ उतने ही नोट्स आपके लिए काफी होंगे, बाकी चीजें आपको समझाने के लिए थी। अगर 1-2 प्रश्न बीच में से बन जाते हैं तो आप उन्हें ना छोड़ेंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपका अगर किसी भी स्टूडेंट का पिछला सिलेबस बाकी है जो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी क्लासेस को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी और प्लेलिस्ट का भी, आप वहां से जाकर के उनको देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।